छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े राजनीतिक हत्याकांड और प्रथम हत्याकांड के हाई कोर्ट ने 23 साल बाद एक सुनवाई करते हुए उसकी साजिशकर्ता अमित जोगी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। और उसके पास अमित जोगी के पास में ऑप्शन था, वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट का आज एक फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए तत्काल गिरफ्तारी से रोक लगा दी है। साथ में हमारे पास में रामोतार जग्गी जी के पुत्र सतीश जग्गी जी हैं। इस पर उनका क्या कहना है, थोड़ा सा बात करते हैं। सतीश जी, आज जो फैसला आया, पहले तो एक अच्छी खबर आ गई थी आप लोग के लिए कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई है अमित जोगी को, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी सी उनको राहत मिली है। इस फैसले पे आपका क्या कहना है? न्यायालय के किसी भी फैसले में मैं शुरू से सम्मान करते आया हूं और इस फैसले को भी मैं उसी नज़र से देखता हूं। न्यायालय के किसी भी फैसले के मैं कभी भी कोई शब्द नहीं कहना चाहता, मैं उनके फैसले का हमेशा सम्मान करता हूं। आज की जो हियरिंग थी, मैं भी वहीं उपस्थित था। आज जो हियरिंग हुई वो अमित जोगी की 2 याचिकाओं पे सुनवाई हो रही थी। अमित जोगी के वकील, जो कि 3 से 4 हियरिंग 20 दिनों में हो चुकी है, वो 3 से 4 हियरिंग में आज की जो हियरिंग थी उसमें सुनवाई चालू हुई। उन्होंने ये बोला कि भाई हमको निचली अदालत में सुना नहीं गया, हमको मौका नहीं दिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। तो कोर्ट ने पूछा कि आपको सुना नहीं गया, तो उन्होंने जो भी प्रोसेस होता है वो सब था। मेरे वकील ने भी अपनी बात रखी, क्योंकि मैं विक्टिम हूँ, मैं पीड़ित पक्ष हूँ, इसलिए मैं केविएट के माध्यम से वहां उपस्थित था। परंतु मुख्य जांचकर्ता एजेंसी सीबीआई, जिसकी अपील पे निर्णय आया हाई कोर्ट का, वो वहां उपस्थित नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सीबीआई को सुनना चाहेंगे। तो सीबीआई क्या बोलती है उसको सुनना चाहेंगे। तो उसके लिए नॉर्मल प्रोसेस है, कोई भी अभियुक्त को नीचे से अगर सजा होती है तो ऊपर अदालत में वो अपील लगा सकता है। और अपील जब लगाता है तो जो जांच करता एजेंसी होती है, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे पुलिस हो, उसको नोटिस होता है। तो आज वही प्रोसेस के दौरान उनको नोटिस हुआ है, स्टेट को नोटिस हुआ है, मुझे नोटिस हुआ है। तो उन्होंने दूसरी बात कही कि भाई हमको तब तक जेल जाने से आप राहत दे दीजिए। तो बोले ठीक, जब तक सीबीआई अपना नहीं सुनाती और हम कोई निर्णय नहीं लेते तब तक आपको जेल जाने से राहत दे दी जाती है। अमित जोगी एक तरफ से सब धन्यवाद भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अच्छा दिन है, मेरे लिए खुशी का दिन है और मिला है, मुझे भी न्याय पे पूरा भरोसा है। आने वाले समय में इन प्रतिक्रियाओं को और क्या निर्णय की उम्मीद लगता है आपको, क्योंकि 23 साल से आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं न्याय के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अब इसमें क्या होगा। तो मैं, जो होगा वो तो कोर्ट का डिसीजन होगा, पर जो मैं अपने अनुभव से आपको बोल सकता हूं उसमें ये है कि हमको और आपको समझना ये पड़ेगा कि 2007 में एक फैसला आया निचली अदालत का, जिसमें अमित जोगी को बरी कर दिया गया और 28 को सजा दी गई। वो 28 हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उनकी अपील एडमिट हुई, हाई कोर्ट में उनको सजा हुई, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। 2025 तक अमित जोगी इस केस से बाहर थे। आज की तारीख में चाहे वो सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे, चाहे हाई कोर्ट निर्णय दे, हाई कोर्ट दे या सुप्रीम कोर्ट दे, निर्णय तो कोर्ट से आएगा। परंतु अमित जोगी का इन्वॉल्वमेंट हत्या के मामले में, रामोतर जग्गी केस में इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। ये तो परिवार की जीत है कि वो जो बाइज्जत बरी थे, आज की डेट में बाइज्जत बरी वाला शब्द खत्म हो चुका है। अब जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, कानूनी दांव पेच है, सक्षम लोग हैं, प्रभावशाली लोग हैं, सब चीज हथकंडे अपनाना जानते हैं, उसके तहत जो टाइम भी अगर उनको कुछ इफ एंड बट होता है, कोई राहत जैसी चीज मिलती है, तो उससे कोई, मेरे को लगता नहीं कि बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि पिताजी के केस में अमित जोगी मुख्य आरोपी थे, हैं और रहेंगे। और न्यायपालिका पे अटूट विश्वास है कि अंततः जग्गी परिवार को जो न्याय मिला है वो बरकरार रहेगा। पहली बात। दूसरी बात कि अब इस केस में क्या होगा। अब इस केस में दो चीज होगी।
सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो सबको मान्य है, परंतु जो मैं समझा हूं उसके हिसाब से या तो सुप्रीम कोर्ट अपील पे सुनवाई करेगी, या तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि भाई इसको नीचे भेजा जाए, और नीचे जाने के नीचे भेजा जाए मतलब वापस हाई कोर्ट भेजा जाए, और जो अमित जोगी को मौका नहीं मिला है या वो कह रहे हैं जो इस टाइप की चीजें हुई है तो मौका दे दिया जाए। पर निर्णय तो केस का आएगा ना, आप अभियुक्त के तौर पे तो पेश हो गए ना, तो स्टे अगर हुआ है, आपको जेल नहीं जाना पड़ रहा है, तो दिस इज टाइम बिन, परंतु निर्णय न्यायालय का आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो मुझे मान्य होगा। सतीश जग्गी और पूरा जग्गी परिवार केवल इस बात को भी अपनी एक जीत की तरह देख रहा है कि अमित जोगी, जिन्हें की निचली अदालत ने एक समय पहले बरी कर दिया था इस केस से, उन्हें वापस अभियुक्त बना लिया गया है। डिसीजन जो भी आएगा वो शायद जग्गी परिवार के लिए अच्छा और खुशखबरी भरा ही होगा। अपडेट रहेगी के न्यूज से नरेंद्र पांडे।